गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग केमिस्ट्री के सेकेंड लेक्चर्स वायलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नोबेल गैस, कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस एंड वायलेंसी के बारे में स्टडी करेंगे। ये आज का 4 टॉपिक्स होगा। इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटम्स के बारे में देख चुके हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के बारे में देखें। इसमें हम लोग देखे हैं एटॉमिक नंबर और मास को एक साथ किसी भी एलिमेंट के लिए हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। अगर कार्बन है, कार्बन C12, ये लेफ्ट साइड में ऊपर वाला जो टर्म है एटॉमिक मास को डिनोट करता है, ये एटॉमिक नंबर को। उसी तरह से सोडियम Na1123, ठीक है, ये एटॉमिक मास को डिनोट करता है, ये एटॉमिक नंबर को डिनोट करता है ना। इस चीज को हम लोग एटॉमिक मास, नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख चुके हैं। आज हम लोग को देखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट टॉपिक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो लेट अस स्टार्ट। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? किसी भी एटम्स का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, ठीक है, इसे मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए Na, सोडियम्स, एटॉमिक नंबर 11। हम लोग फार्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए 2n²। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो टोटल मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा जो K11 शेल था, है ना। सो ये लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एलिमेंट्स के एटम में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम फाइंड करेंगे तो लास्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, उसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 2। तो यहाँ पे लास्ट सेल में, लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, दैट मींस इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 होगा। इस तरह से किसी भी एलिमेंट्स के एटम का हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं, जो कि लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन्स होता है, लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। एक चीज और, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर मान लेते हैं कि सोडियम, थोड़ा सा इधर के लेते हैं एग्जाम्पल में, इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 11। दैट मीन्स ई के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है 11 प्रोटॉन होगा, और ऑर्बिट में फर्स्ट ऑर्बिट 2 8 और यहां हो जाएगा 1, ठीक है। इसमें से लास्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है, और उसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये 2 और 8, उसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? ये कहलाता है इंटरनल वाला कोर इलेक्ट्रॉन्स, और ये बाहर के कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरह से मैग्नीशियम का भी कोर इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बस इतना ही याद रखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एलिमेंट के एटम का लास्ट ऑर्बिट का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और जो इंटरनल्स उसको छोड़ करके जो रेस्ट बनते हैं उसको कोर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। नेक्स्ट अपना टर्म है नोबेल गैसेस, ठीक है, इनर्ट गैसेस हम लोग बोलते हैं। नोबेल गैसेस हम लोग यहाँ पे 6 है। ये क्या है? नोबेल गैसेस जो भी हैं, इसका नाम है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, है ना। इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका 8 होता है। एक तो हीलियम को छोड़ करके जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 होगा, बाकी सबका 8 इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। एक दो को हम लोग निकालते हैं। और ये जो गैसेस है, नोबेल गैस स्टेबल होती है, वो केमिकल रिएक्शंस है ना या कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, भाग नहीं लेती है, दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते। उसमें जैसे मान लेते हैं हीलियम्स का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो इसका तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा फर्स्ट सेल में। नियॉन का होता है 10, नियॉन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 10। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करें तो 2 8, लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 11, आर्गन का होता है 18। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट 2 8 8 8, ठीक है, सॉरी 8 8। तो यहाँ भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 आ रहा है। उसी तरह से किसी भी एलिमेंट्स के एटम का हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में होगा। लेकिन ये जो नोबेल गैसेस है सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 होंगे, ठीक है, और ये दूसरे एलिमेंट्स के एटम से कंबाइन नहीं करेगा, स्टेबल होता है, ठीक है। अगला टर्म से हम लोग का कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन का कॉज क्या है? कैसे एक एलिमेंट्स के एटम दूसरे एलिमेंट्स के एटम से कंबाइन करते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो
तो लेट अस स्टार्ट। कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एक्चुअली क्या है जी, नोबेल गैसेस जो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेजन, क्रिप्टन, जेनन, ठीक है, ये इसी के जैसा स्टेबल स्टेट प्राप्त करने के लिए सारे एलिमेंट्स के एटम एक दूसरे से कॉम्बिनेशन करते हैं, रिएक्शन करते हैं, कंबाइंड होते हैं, ठीक है। और ये चाहते हैं कि हमारे भी लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, उसको ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। इसी के लिए एक एलिमेंट्स के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइंड होते हैं, रिएक्ट होते हैं, ठीक है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए ही केमिकल कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। सारे के सारे जो दूसरे एलिमेंट्स के एटम है जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना, वो भी चाहते हैं ऑक्टेट पूरा करना, स्टेबल होना चाहते हैं, अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। उसी के कारण केमिकल रिएक्शंस या कॉम्बिनेशंस होती है, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे अभी एक दो टर्म्स। उसके पहले थोड़ा सा वैलेंसी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। वैलेंसी क्या होती है, इसे मान लेते हैं एल्युमिनियम, एटॉमिक नंबर होता है 13, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 283, ठीक है। तो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, हमने बताया ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, ये भी यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं। इस तरह से इनर्ट नोबेल गैसेस हम लोग देखे, ठीक है। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे जो 3 है, इनको या तो किसी दूसरे एलिमेंट्स के एटम से 5 इलेक्ट्रॉन लेना होगा या 3 इलेक्ट्रॉन्स देना होगा। दो कंडीशन हो सकती है। अगर ये 3 यहाँ से हट जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स ये मूव कर जाता है, तो यहाँ पे 8 लास्ट ऑर्बिट हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। या इसमें कहीं से 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। तो ये ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ही कॉम्बिनेशंस करते हैं दूसरे एलिमेंट्स के एटम के साथ, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एल्युमिनियम्स है, कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेगा या लॉस करेगा, है ना। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एल्युमिनियम्स ऑक्टेट पूरा करने के लिए गेन और लॉस करेगा, वो कहलाएगा उसकी वैलेंसी। तो यहाँ पे 3 जो लास्ट में इसका इलेक्ट्रॉन है, ये 5 किसी से लेने से ज्यादा बेटर है 3 दे देना, है ना। 3 यहाँ से रिमूव कर देगा, है ना, दूसरे एलिमेंट्स के एटम के साथ। तो ये इसका वैलेंसी हो जाएगा, ठीक है। 3 इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ये लूज कर रहा है 3, ठीक है। उसी तरह से अगर एल्युमिनियम को सोडियम को लेते हैं, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक नंबर 281, ये क्या करेगा, ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन किसी को लूज कर देगा, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, 8 बच जाएगा लास्ट ऑर्बिट में, है ना। तो कुछ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, गेन करते हैं, कुछ लूज करते हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए। यहाँ पे दोनों हम लोग देखें कि लूज कर रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेंगे तो यहाँ पे प्लस चार्जेज आ जाता है, कैटायंस, ठीक है। यहाँ पे +1 आ जाएगा चार्जेज जिन पे चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। जहां पे 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा जिस एलिमेंट से एटम करता है, वहां -1 चार्जेज आ जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा +3 आ जाएगा, है ना। इस तरह से होगा। दूसरी चीज क्लोरीन की एग्जांपल लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 287। तो इसको क्या 1 इलेक्ट्रॉन किसी से चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए, है ना। तो दूसरे एलिमेंट्स के एटम से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और जब 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो यहाँ पे ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, 8 हो जाएगा इसका, और यहाँ पे -1 एनायंस हो जाएगा, माइनस चार्ज, ठीक है। इस तरह से ऑक्टेट पूरा करने के लिए सारे इनर्ट गैस को छोड़ करके सारे एलिमेंट के एटम्स कॉम्बिनेशंस करते हैं, है ना। तो उसके लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ता है, या गेन करना पड़ता है, या शेयर भी करना पड़ता है। किसके साथ क्या होता है हम अभी बता रहे हैं आपको, ठीक है। इसको इरेज कर दें। थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर एलिमेंट्स किसी पे डिपेंड करता है, वैलेंसी एलिमेंट्स के एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। अगर किसी भी एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 हो, 2 हो, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6, 7, 8 वाला तो आएगा नहीं।
तो जिस एलिमेंट्स के एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 होगा वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देंगे, ठीक है, दूसरे को ट्रांसफर करेंगे। तो ये 1 2 3 वाले एक एक इलेक्ट्रॉन्स, ये 1 वाला 1 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 वाला 2 देगा, 3 वाला 3 देगा, है ना। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी 1 2 3 होगा और वैलेंसी भी 1 2 3 होगा, क्योंकि कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, जैसे सोडियम का हम लोग देखे ना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी 1 2 3 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा 3। लेकिन 4 वाला क्या करता है, 4 का शेयर करता है। यहाँ पे क्या होती है, शेयर ऐसे होता है ना, एक साइकिल है तो 2 आदमी 2 स्टूडेंट जा सकते हैं साथ में, तो यहाँ पे 4 वाले के साथ शेयर होता है। और जिस एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, उसका वैलेंसी भी 4 होगा। 1 2 3 वाला का 1 2 3 ही होगा। लेकिन 5 6 7 जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो उसकी वैलेंसी निकालने के लिए 8 में से माइनस कर देते हैं, 8 माइनस 5, और 5 है तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस 5 3 हो जाएगा, 6 है तो हो जाएगा 8 माइनस 6 2 हो जाएगा, 7 है तो हो जाएगा 8 माइनस 7 1, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 3 2 1, 5 वाला का 3, 6 वाला का 2 और 7 वाला का 1, यानी कि वैलेंसी जो है हर हाल में 1 2 3 होता है ना। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है। अगर 6 7 8 है, 5 वाला का 3 हुआ, 6 वाला का 2 हुआ, 7 वाला का 1 हुआ, यहाँ पे 1 2 3 होगा। यहाँ पे क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों सेम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, वैलेंसी 3 है, ये 6 है, ये 2 है, 7 है, 1 है ना। ये चीज को ध्यान में रखना है। तो ये था वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। और जहां से जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं वहां पे प्लस आ जाता है, कैटायंस, ठीक है। और जिस एलिमेंट्स के टर्म पे, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग NaCl के बारे में देख लेते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड, Na एटॉमिक नंबर होता है 11 281, क्लोरीन 17 287, और जब दोनों एक साथ कंबाइंड होगा तो एक इलेक्ट्रॉन्स Na का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1, और Cl का है 7, 2 2 4 2 6 1 7, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा यहाँ से, ठीक है, लूज करेगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हट गया तो 8 पूरा हो जाएगा, है ना। और यही दोनों NaCl बनाते हैं। जहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव किया वहां प्लस, और जहां पे गया वहां पे एक माइनस, और दोनों कंबाइन हो जाएगा, बन जाएगा NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इस तरह से एक कॉम्बिनेशन होता है। आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद जो टर्म्स है। आज इतना ही। थैंक यू सो मच।